नमस्कार साथियों, अगर आपका भी कोई घर मकान है या फिर कोई संपत्ति कोई प्लॉट जिसको आपने किराए पर दिया हुआ है तो आज की वीडियो आप सभी मकान मालिकों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं जब किराएदार ही आपका मकान मालिक बन जाएगा, यानी आपकी संपत्ति पर वो कब्जा कर लेगा और वो भी पूरी तरह से सही माना जाएगा, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए ताकि आपकी संपत्ति पर कोई दूसरा कब्जा ना कर पाए। तो आज की इस वीडियो में आपको वो सभी पॉइंट जानने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर हम बताएंगे ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है कि किराएदार ही मालिक बन जाए। देखिए, अगर मकान मालिक कुछ महत्वपूर्ण गलतियां करता है जो कि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करूंगा, आपको अवेयर करने की कोशिश करूंगा। एंड हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ना ही मैं कोई लीगल एडवाइज़र हूँ। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए या फिर आपकी संपत्ति पर कोई कब्जा हो गया है तो आपको किसी प्रोफेशनल एडवोकेट से इस बारे में एडवाइस लेनी चाहिए, उसके अनुसार ही आप कोई भी कानूनी कार्रवाई करें। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, बता देते हैं कि किराएदार उसकी संपत्ति पर कब्जा करके मालिक बन सकता है। मुख्य कारण है कि मकान मालिक जो है वो किराया एग्रीमेंट यानी कि किरायानामा नहीं बनवाते, सिर्फ एफिडेविट बनवा लेते हैं। मैंने भी कई ऐसे लोगों को देखा है जो रेंट एग्रीमेंट से कतराते हैं, वो सोचते हैं एफिडेविट बनवा लेते हैं 10-12 रुपए का, उसमें हमारा काम हो जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एफिडेविट आपकी संपत्ति का प्रूफ नहीं है कि वो संपत्ति आपकी है। ये चीज़ क्लियर हो गई। जो कानूनी रूप से ये पर्याप्त नहीं होता, यानी अगर आप कोर्ट वगैरह में जाते हो तो ये एफिडेविट को कोर्ट जो है सबूत नहीं मानता है। इसके अलावा किराए की पेमेंट का कोई रिकॉर्ड आप नहीं रखते हो, जिससे किराएदार को यह साबित करने में आसानी हो जाती है कि वह लंबे समय से संपत्ति पर कब्जा किए हुए है। यदि मकान मालिक समय पर किराया ना देने पर नोटिस नहीं भेज रहा है तो यह कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा है तो किराएदार 12 साल तक कब्जा करके जमा कर संपत्ति का मालिक बन सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और किस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए जो आपकी संपत्ति पर कोई दूसरा कब्जा ना कर पाए। देखिए, दूसरा यहाँ पर आ जाता है रेंट एग्रीमेंट का महत्व। यानी बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी शॉप उन्होंने जो है दुकान है वो किराए पर दे दी, मकान किराए पर दे दिया, रूम दिया हुआ है किराए पर, तो किराए का एग्रीमेंट वो लोग नहीं करवाते हैं। आपको बता देते हैं इस रेंट एग्रीमेंट का महत्व क्या होता है, क्या ये प्रूफ होता है आपकी संपत्ति का और किस हद तक ये आपको बचाएगा। देखिए, अगर आप एग्रीमेंट बनवाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, किराएदार और मकान मालिक के बीच कानूनी संबंध स्थापित करता है। किराएदार भी कब्जा करने से उसको डर लगेगा कि हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, हम कुछ भी करेंगे तो ये बंदा कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, 11 महीने तक का एग्रीमेंट साधारण होता है, लेकिन अगर 11 महीने से ज़्यादा आप किराए पर दे रहे हो, लाइक 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो उसके लिए आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। केवल एफिडेविट बनवाना पर्याप्त नहीं है, किराया भुगतान का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है ताकि भुगतान का प्रमाण हो सके। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट आ जाता है किराया ना मिलने पर क्या करें। कई बार आप लोग देखोगे जिस किराएदार के मन में चोर होगा, कब्जा करने का वो सोच रहा होगा, तो वो अक्सर आपको किराया देने में देरी करता है। देखिए, ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि किराएदार अगर किराया नहीं दे रहा है तो मकान मालिक को चाहिए कि उसे तुरंत नोटिस भेजे। अगर नोटिस भेजने से ही देखिए ये साबित हो जाता है, अगर आपने उसको नोटिस भेज दिया तो इससे ये साबित होगा, कानून की नज़र में आपका ये चढ़ जाएगा कि किराएदार ने किराया नहीं दिया था, तो आपने जो है उसे हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। नोटिस के बाद भी यदि किराएदार आपका मकान खाली नहीं कर रहा है तो आप पुलिस या फिर अदालत या कोर्ट की आप शरण ले सकते हो या फिर उनकी मदद आप ले सकते हो। फोर्थ नियम आ जाता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सुप्रीम कोर्ट जो हमारी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से भी इस पर बहुत पहले फैसला आ चुका है। हालांकि अभी रिसेंट फैसला आया है इसका 9 अप्रैल 2025 को, तो वो आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो। 12 साल का कब्जा और कानून। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 12 साल से अधिक समय तक किसी संपत्ति पर कब्जा करता है और मकान मालिक ने इस दौरान कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करी तो कानून उस कब्जाधारी को मालिक मान सकता है। यह कानून जो है वो लिमिटेशन एक्ट की धारा 65 के अंतर्गत आता है, जिसे एडवर्स पोजेशन कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड उसके बाद आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के 9 अप्रैल 2025 के फैसले के अनुसार यदि मकान मालिक 12 साल तक चुप रहता है और कोई नोटिस या मुकदमा नहीं करता है तो कोर्ट ये मान लेगा कि उसे उस कब्जे में कोई भी आपत्ति नहीं है। एंड अगर 12 साल के बाद आप जाओगे कोर्ट की शरण में तो उल्टा आपको वहाँ पर सुनने को मिलेगा। उसके बाद देखिए 5th नंबर का पॉइंट हमसे कहता है कि मकान मालिक की सामान्य गलतियाँ। आइए आपको हम बता देते हैं ऐसी सामान्य गलतियाँ जो लगभग हर मकान मालिक करता है, इसी वजह से उसकी जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, वो खतरे में पड़ती है। पहला,
फर्स्ट मिस्टेक ये होती है कि किरायानामा ना बनवाना, केवल एफिडेविट बनवाना। बहुत से मकान मालिक होते हैं जो रेंट एग्रीमेंट नहीं करवा के केवल एफिडेविट बनवा लेते हैं, तो ये पूर्णतया गलत है। किराया कैश में लेना, उसका कोई रिकॉर्ड ना रखना। देखिए, जहाँ तक संभव हो सके तो आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से पैसे लिया करो, क्योंकि उसका रिकॉर्ड रहता है। लेकिन अगर ये संभव नहीं हो पाता है, आप किराया कैश में ले रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप उसकी बाकायदा लिखा पढ़ी रखो, सिग्नेचर वगैरह सब करा के रखो, ताकि यही आगे चल के आपका एक प्रूफ बनेगा। किराया ना मिलने पर कानूनी कार्रवाई ना करना। कई बार 5-5, 6-6 महीने हो जाते हैं, लगभग 1-1.5 साल तक हो जाता है, लोगों को किराया नहीं मिलता है, तो वो उनको नोटिस नहीं भेजते हैं, कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको ये जल्द से जल्द करना है, ताकि वो जो कब्जे की नीयत से बैठा हुआ है वो वहाँ से हट सके। नोटिस ना भेजना और पुलिस या कोर्ट की मदद ना लेना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। 12 साल तक कब्जे की अनदेखी करना। आपको एक चीज़ बता दें, अगर आपने 12 साल तक उस ज़मीन पर ध्यान नहीं दिया है, तो आपकी संपत्ति जो है वो कब्जा करके उसका मालिक बन सकता है। उसके बाद देखिए 6 नंबर का पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसका महत्व। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 12 साल से अधिक कब्जा होने पर मकान मालिक के पास संपत्ति वापस लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं रहता। कोर्ट मकान मालिक से पूछेगा, अगर आप जाओगे भी तो आपसे सबसे नंबर 1 पर जो सवाल होगा वो ये होगा कि भैया इतने लंबे समय तक आप चुप क्यों रहे, इतने टाइम तक आप थे कहाँ और आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी। अचानक से 12 साल के बाद आपको याद आया कि हमारी संपत्ति है तो इसको चलो ले लेते हैं, तो ऐसे में उल्टा आप फंस सकते हो। यह फैसला संपत्ति विवादों में एक महत्वपूर्ण मिसाल है और मकान मालिकों को जागरूक रहने की सलाह देता है कि वे हमेशा अलर्ट रहें और अपनी संपत्ति पर किसी भी तरह की गतिविधि अगर हो रही है तो वो उस पर नज़र रखें। समाधान और सावधानियां, ऐसी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए आपको जिससे आपकी संपत्ति ना जाए, सो मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। देखिए, मकान मालिकों को चाहिए कि वे हमेशा किरायानामा बनवाएं, यानी रेंट एग्रीमेंट करवा के रखें और किराया भुगतान का एक रिकॉर्ड जरूर रखें। किराया ना मिलने पर तुरंत नोटिस भेजें और कानूनी कार्रवाई करें। 12 साल से अधिक कब्जा होने से पहले ही कार्रवाई करके कब्जा हटवा लें, वरना उसके बाद फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। यदि कब्जा हो गया है तो तुरंत पुलिस या कोर्ट की मदद लें, या फिर संपत्ति विवादों में देखिए देरी ना करें, क्योंकि देरी से आपको ही नुकसान होगा। तो ये वीडियो मैंने जस्ट अवेयरनेस पर्पस से बनाई थी एंड वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ। आपको अगर संपत्ति पर आपकी कब्जा हो गया है या फिर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप किसी जो क्वालिफाइड वकील हैं, क्वालिफाइड एडवोकेट होते हैं, उनसे आप एडवाइस ले सकते हो, उनके अनुसार आपको चलना चाहिए। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।